आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड, खबर वहीं अंदाज नया। चुनावी रणनीति से लेकर मध्य प्रदेश में चल रही सभी घटनाओं पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता से न्यूज नेशनल वर्ल्ड की खास बातचीत। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हेमंत जोशी ने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर न्यूज नेशनल वर्ल्ड की टीम से बात की, जिसमें वे मध्य प्रदेश के विशेष मुद्दों पर बात करते हुए नजर आए। साथ ही आगामी चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति भी बताई, जिसके बाद वे मध्य प्रदेश में चल रही घटनाओं पर जैसे महिला अत्याचार, बेरोजगारी, स्कूल की फीस की बढ़ोतरी और कई मुद्दों के साथ मध्य प्रदेश को लेकर विशेष चर्चा की। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं न्यूज नेशनल वर्ल्ड। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हेमंत जोशी जी, जिनसे हम आम आदमी पार्टी की चुनाव रणनीति पर बात करेंगे। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में चल रही घटनाएं और मणिपुरम जैसी घटनाओं पर बात करेंगे। नमस्कार सर। पहला मेरा सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश में चुनाव रणनीति क्या है? देखिए, हम पूरी दमदारिता से 230 सीटों के चुनाव लड़ रहे हैं। पूरी तैयारी हो चुकी है। हम घर घर दस्तक अभियान चालू कर रहे हैं, जिससे हम मतदाताओं से मिलने जा रहे हैं और जो दिल्ली और पंजाब में अच्छे काम किए गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। जो हमारा रोड मैप है या जो हमारे अगले प्लान है, हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या क्या सुविधाएं देंगे, उसकी पूरी तैयारी है और हम मतदाताओं से सीधे संपर्क पे जा रहे हैं। सर, जैसा आपने बताया कि मतदाताओं से आप सीधे संपर्क जा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है अभी जनता के बीच में जाने के बाद? देखिए, जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों परंपरागत पार्टियों की नीतियों से परेशान है। प्रदेश को पूरा करप्शन प्रदेश बना दिया है, जहां पर घोटालों पे घोटाले हो रहे हैं और प्रदेश पूरा कर्जदार बनने जा रहा है। जनता के हित के कोई काम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे ही कांग्रेस ने भी 18 महीने में जो काम किया वो भी उससे जनता बहुत परेशान है। 18 साल से बीजेपी ने भी पूरे प्रदेश को कंगाली के रूप में कर दिया। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है और काम कुछ हो नहीं रहे हैं। बेरोजगार घूम रहे हैं, कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, महिलाओं के अत्याचार बढ़ रहे हैं, कुपोषण में नंबर 1 हो रहे हैं, शिक्षा के बुरे हाल है, स्वास्थ्य के बुरे हाल है। तो इन सब से जनता परेशान है और जनता आम आदमी पार्टी के रूप में तीसरे विकल्प को चुनने जा रही है। जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा का आपने विषय बताया सर, शिक्षा को लेकर जैसे कि अभी हाल ही में घटना सामने आई थी जहाँ पे निजी स्कूल वाले जो हैं वो अपनी फीस बढ़ाते जा रहे हैं, तो सर इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, हमने दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बहुत उन्नत किया, वहाँ पर अच्छी शिक्षा दी, अच्छे स्कूल दिए, अच्छे स्कूल के साथ में टीचरों को ट्रेनिंग भी दी, तो सरकारी स्कूल बहुत अच्छे हो गए, वहाँ पर शिक्षा का स्तर अच्छा हो गया। साथ साथ जो प्राइवेट स्कूल थे जहाँ पर बहुत अनियंत्रित फीस वृद्धि होती थी, उसको रोकने के लिए हमने वहाँ पर ऑडिट किया। ऑडिट के द्वारा हमने ये देखा गया कि शिक्षा का जो ऑनर है, जो शिक्षा संचालक है, वो किन किन मदों में पैसा ले रहे हैं और कितना कितना ले रहे हैं। तो हमने ऑडिट कराया। ऑडिट कराने के बाद में पिछले सालों से वहाँ पर जो फीस वृद्धि है वो बिल्कुल नहीं हुई है। इसी तरह हम मध्य प्रदेश में भी करेंगे। मध्य प्रदेश में भी जो सरकारी स्कूल है उनको उन्नत करेंगे, उनमें सुविधाएं देंगे, उनमें बैठने की सुविधाएं देंगे, अच्छे टीचर देंगे, अच्छे टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सब करने के साथ में प्राइवेट स्कूलों का भी ध्यान रखेंगे, जिससे पालकों को एक लिमिट में फीस देना पड़े। अभी महंगाई से पहले ही पालक परेशान है, लेकिन अनियंत्रित फीस वृद्धि से वो और ज़्यादा परेशान है। स्कूलों की जो किताबें हैं वो एक पर्टिकुलर एक जगह पे भी मिलती है, जो यूनिफॉर्म है वो भी एक जगह पे। तो पालक इन महंगाई के दौर में भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके प्रकार व्यवस्था करते हैं, तो उनको हम राहत देंगे। हम उनको जो अनियंत्रित फीस वृद्धि है उसका राहत देंगे। जैसे कि आपने कहा कि सरकारी स्कूल पे आप काफ़ी ध्यान देने का जब बोल रहे हैं, तो क्या लगता है कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे इस बात को सुनने के बाद, इस फैसले के बाद क्या सरकारी स्कूल का रुख करेंगे? हाँ, अच्छे सरकारी स्कूल होंगे तो हर पालक चाहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल में पढ़े। तो जैसे दिल्ली में हुआ है, अधिकांश जो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में है। ऐसे मध्य प्रदेश में भी होगा। हमारा मेन ध्येय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा। तो शिक्षा और स्वास्थ्य पे हम जमकर काम करेंगे, बहुत अच्छे काम करेंगे, बहुत उन्नत काम करेंगे। सर, जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गए हैं, हर रोज खबर आती है कि कहीं ना कहीं किसी महिला के साथ कुछ अत्याचार हुआ है, कुछ गलत व्यवहार हुआ है, कुछ गलत घटना हुई है, तो उस पर भी मौजूदा हालात में इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, मध्य प्रदेश पूरा मतलब सब व्यवस्थाएं यहाँ की ढुलमुल व्यवस्था है। महिलाओं पे एक तरफ तो मामा जी लाडली बहना बोलते हैं, भांजी बोलते हैं, भांजे बोलते हैं, और भांजियों और बहनाओं पे ही सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। जो अत्याचार का रेशो पूरे इंडिया में नंबर 1 है। महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 है। महिलाएं जो लापता हो रही है उसमें नंबर 1 है। हाल ही में मेहर में घटना हुई, उज्जैन में घटना हुई, इंदौर में घटना हुई। तो इससे देश की कानून व्यवस्था दिखती है कितनी डावाडोल कानून व्यवस्था है, कितनी खराब कानून व्यवस्था है। मध्य प्रदेश इस मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमारी सरकार आएगी तो हम सख्त कानून लाएंगे और सख्ती से इन घटनाओं को रोकेंगे। जैसा कि सर अभी मौजूदा सरकार द्वारा ऐसी घटना करने वाले आरोपियों के मकान तोड़े जाते हैं, उनके घर पे बुलडोजर चलाए जाते हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि बुलडोजर चलाने से, इस तरह की कार्रवाई से उनको किसी प्रकार की सीख मिलती होगी या सबक मिलता होगा? देखिए, पूरा बुलडोजर क्या करते हैं, दिखाने के लिए कर देते हैं। अभी वो पेशाब कांड हुआ थोड़े दिन पहले, तो उसके सिर्फ वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता था, तो 2-3 आइट साइड के जो अतिक्रमण था वो तोड़ दिया गया। ठीक से कानून के रूप में उस पर अमल नहीं किया जाता है, और सरकार करती है दिखाने के लिए करती है, पूर्ण रूपेण नहीं करती। ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? यदि आपकी कानून व्यवस्था दृढ़ है, सख्त है, तो जो अपराधी है उनके हौसले बुलंद है, उनको पता है हम घटना करने के बाद में भी हमारे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो ये जो कानून की व्यवस्था है वो डिलमुल है। सर, मेरा सवाल एक और यह है कि मणिपुर में जिस तरह हिंसा छिड़ी हुई है, लोग मारे काटे जा रहे हैं, महिलाओं पे बहुत ही गलत तरीके से अत्याचार किया जा रहा है, तो सर उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बीजेपी पूरे देश में बोलती है कि हर जगह डबल इंजन की सरकार लाओ, जिससे कानून व्यवस्था सेंट्रल और प्रदेश दोनों में अच्छी होगी। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, इनसे कानून व्यवस्था संभल ही नहीं रही है। शाह साहब को इंदौर आने के लिए टाइम है, पर बीजेपी के बड़े नेताओं को मणिपुर में जाने के लिए टाइम नहीं है। वो भी एक देश का भाग है और बॉर्डर स्टेट है। आप उसी को ठीक से नहीं कर रहे हो। पिछले 90 दिनों से घटनाएं हो रही है, कोई कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। तो ये बीजेपी की पूरी तरह से विफल है। बीजेपी वहाँ राज्य सरकार भी विफल है, और सबसे बड़ा दोष केंद्र सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार भी अपराधियों को अपराध करने के लिए खुली छूट दे रही है। जैसा कि अभी मौजूदा सरकार वादे कर रही है कर्ज माफी, किसान का कर्ज माफी हो गया, बिजली के बिल माफ हो गए, तो ये क्या एक, जैसा अभी हाल ही में एक विषय आया था कि रेवड़ी बांटने वाला, इस मुद्दे पर, तो इस पर आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है कि क्या वापस से यदि इनकी सरकार बनती है तो क्या ये कर्ज माफी करेंगे, बिल माफ करेंगे? देखिए, सबसे पहले पूरे देश में यदि किसी ने जनता के हित के काम किए तो अरविंद केजरीवाल सरकार ने किए। हमने शिक्षा को अच्छा काम किया, लोगों को स्वच्छ पानी दिया, बिजली फ्री करी, और महिलाओं को बस यात्रा फ्री करी। तो जो हमारी नीति है, जो हमारे काम है, जब हम काम करते थे तो भाजपा के लोग कहते थे कि रेवड़ियाँ बांट रहे। हमारी नकल कर करके मध्य प्रदेश में भी कोई 500 रुपये में टंकी दे रहा है, तो कोई लाडली बहना कोई ये दे रहा है। जनता का पैसा जनता की सुविधाओं के लिए दिया जाना चाहिए, हम उसका समर्थन करते हैं। पर हम ये भी देखते हैं कि प्रदेश पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। 3.5 लाख रुपए का कर्जा कर रखा है। आप कर्ज पे कर्ज लिए जा रहे हैं, कर्ज चुकाने के लिए ब्याज पे भी कर्ज देना पड़ रहा है। तो ये प्रदेश की हालत क्या है? पूरी तरह से इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई है। मुख्यमंत्री को सिर्फ बांटने में कुछ बांटने के ऊपर ही लगे रहते हैं। आप अपनी आर्थिक स्थिति तो देखें, पूरा प्रदेश उन्नति कैसे करेगा? ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल यह रहेगा कि जैसे कि आपने बताया कि इस बार मध्य प्रदेश में आप सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमेशा, तो सर इसमें आप जनता से आप पार्टी के द्वारा क्या अपील करना चाहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए, जनता ने दोनों परंपरागत पार्टियों की नीतियां देख ली, दोनों का शासन देख लिया। उसके बाद में भी मध्य प्रदेश पिछड़ा प्रदेश के रूप में जाना जाता है, कर्जदार प्रदेश के रूप में जाना जाता है, अव्यवस्थाओं का प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो जनता इस बार हमें मौका देगी तीसरे विकल्प के रूप में। उन्हें तीसरा विकल्प मिल नहीं रहा था, लेकिन इस बार मजबूत तीसरा विकल्प और ईमानदार तीसरा विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी मौजूद है, और आम आदमी पार्टी को जनता जरूर जिताएगी, क्योंकि जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, शिक्षा स्वास्थ्य के बुरे हाल है उससे परेशान है। इस तरह की खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशनल वर्ल्ड। मैं गौरव जैन, कैमरामैन आदित्य चौहान के साथ इंदौर।